वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से वार्म विश। आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, हम पिछले कुछ लेक्चर से पढ़ रहे हैं रिसर्च के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा रिसर्च के कॉन्सेप्ट को, हमने समझा रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, रिसर्च के 33 टाइप्स को हमने समझा और हमने समझा था रिसर्च के प्रोसेस को। तो आज हम करने वाले हैं रिसर्च के टाइप्स और रिसर्च के प्रोसेस से रिलेटेड कुछ PYQs एंड MCQs। एंड वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कवर दिस PYQs एंड MCQs, हम उनके थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको पता चले कि जो आपको आता है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसकी एप्लीकेशन कैसे है एंड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है। तो आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह अपने रेजोल्यूशन को एक बार पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। तो इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है आपका, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट that presents the research objectives, design of achieving these objective and the expected outcome or deliverable of the study is called। देखिए, आपको यहाँ पे क्या समझना है। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है वो समझनी जरूरी है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हिंट उसी क्वेश्चन में दिया होता है। तो एक्चुअली क्या पूछा गया है, एंड सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, सेकंड चीज आपको करनी है फाइंड आउट द हिंट। तो उसी क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन लाने का पर्पज ही यही है कि मैं आपको उसको अटेम्प्ट करने का तरीका, उसको अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे बता सकूं। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको जो मार्क करनी है वो है ये कि ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है दैट रिप्रेजेंट, जिसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूड हैं, आपका रिसर्च डिजाइन भी इंक्लूड है और इन्होंने पूछ लिया था एक्सपेक्टेड आउटकम। तो ये जो एक्सपेक्टेड आउटकम है ये होने वाला है आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे कीवर्ड, कि ये रिसर्च से पहले तैयार किया गया डेफिनेट। ठीक है, तो दिस इज द कीवर्ड हेयर, एक्सपेक्टेड आउटकम। इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए, ये रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं हो सकता है, रिसर्च रिपोर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है ये एंड में तैयार होती है। तो क्या चीज़ है जो पहले तैयार हो रही है। रिसर्च डिजाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रिसर्च डिजाइन में सिर्फ मैथोडोलॉजी आती है और इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे पूछ ली है। तो ये क्या बन गया, ये बच गया आपका रिसर्च प्रपोजल। आपको पढ़ाया था फ्रेंड मैंने, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल इज अ 3 to 7 पेजेस स्टेटमेंट, जो आपकी 3 से 7 पेजों की स्टेटमेंट है। दिस इज अ प्रपोज्ड पीस ऑफ रिसर्च, इट आउटलाइंस द एंटायर रिसर्च प्रोसेस दैट गिव्स अ रीडर अ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड इन द प्रोजेक्ट। ये हमने पढ़ा था स्टेप्स इन रिसर्च में, आपका 6 स्टेप मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो इसको आपको ऐसे अटेम्प्ट करना। तो राइट आंसर विल बी योर रिसर्च प्रपोजल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, सर्वे इज अ डैश स्टडी। सर्वे क्या होता है, सबसे पहले आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। सर्वे, सर्वे एक ऐसी रिसर्च है जिसमें आपकी 100% पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है। तो कौन, सर्वे का एग्जाम्पल क्या है आपका, सेंसस यानी कि जनगणना। गवर्नमेंट क्या करवाती है, गवर्नमेंट जनगणना करवाती है। जनगणना करने के लिए क्या करेगी, वो जितनी पॉपुलेशन है एक कंट्री में, जैसे हमारे प्यारे भारत में, तो उन सब की काउंटिंग करवाती है। तो ये क्या बताती है, सर्वे इज डिस्क्रिप्टिव, मतलब कुछ डिस्क्राइब कर रही है ये किसी सिचुएशन, इशू, फिनोमिना, प्रॉब्लम को। फैक्ट फाइंडिंग, सच का पता लगा रही है। एनालिटिकल, क्रिटिकल रिव्यू कर रही है। सिस्टमेटिकल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता, इट्स नॉट डिस्क्राइबिंग एनी इशू, फिनोमिना और प्रॉब्लम। फैक्ट फाइंडिंग को एक बार हम साइड में रख सकते हैं। एनालिटिकल, कोई क्रिटिकल रिव्यू नहीं हो रहा है यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन का। सिस्टमेटिक में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक ही तो स्टेप है कि हम यहाँ पे, एक ही विशेषता है इसकी कि 100% पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। तो द राइट आंसर गोना बी द फैक्ट फाइंडिंग स्टडी। सर्वे क्या है आपकी, फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है, जिसमें आप
100% पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, इन अ सर्वे देर इज अ एन्यूमरेटर एंड अ। एक सर्वे में क्या होता है, देखिए सर्वे में दो लोग होते हैं, ये आपका सर्वे है, एक होता है आपका एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर कौन है, जो सवाल पूछ रहा है। यहाँ कौन है एन्यूमरेटर, जो सवाल पूछ रहा है। और तो उसके जवाब कौन देगा, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन है, बंदा जो जवाब दे रहा है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो जवाब दे रहा है। तो सर्वे रिसर्च में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका एन्यूमरेटर, एक होता है आपका रिस्पोंडेंट। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्पस ऑफ अ सर्वे इज टू। सर्वे का फर्स्ट पर्पस क्या है, ये सेम उसी क्वेश्चन को दोबारा घुमा के पूछा गया है। जहाँ पे आपको फैक्ट फाइंडिंग था तो उसका सिंपल आंसर फैक्ट फाइंडिंग का सिनोनिम हो गया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसके अलावा सर्वे और कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। फिर आता है रिसर्च प्रोसेस के कोर एलिमेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, रिसर्च प्रोसेस आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी तरीके से। सो आपको वहां पे अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल रखना है कि आप वही जो 8-9 प्रोसेस मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, आपको नहीं दिखेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को राइट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि कौन सा बेस्ट फिट बैठ रहा है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं रिसर्च प्रोसेस के जो ऑप्शंस हमें गिवन है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। ठीक तो है ये, लेकिन इंफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट डाटा कलेक्शन आ गया तो बीच के कुछ पॉइंट्स है वो कहाँ चले गए, में वो पॉइंट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ए नॉट गोना बी आवर आंसर। सबसे पहले बी में एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डाटा गैदर्ड, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव समरी, इससे पहले वेयर इज द प्रॉब्लम डेफिनेशन और ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह कहाँ गया, तो इसने भी मिसिंग कर दिया है। तो आपको यहाँ पे रिसर्च का प्रोसेस पता होना चाहिए क्या है। सी में दिया है रिसर्च प्लान, रिसर्च डाटा, एनालिसिस, रेफरेंस। तो इसने भी यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू भी नहीं दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं दिया है, तो हम इसको भी नहीं मार्क करेंगे। तो ऑप्शन एक ही बचता, चलिए देखते हैं ये सही है क्या। सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन, फिर आ गया लिटरेचर रिव्यू, फिर आ गई आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी जिसको बोलते हैं आप रिसर्च डिजाइन भी। क्या बोलेंगे इसको, रिसर्च मेथडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन। फिर आप रिजल्ट, डिस्कशन और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको याद होगा हमने कैसे किया था रिसर्च के प्रोसेस को। सबसे पहले हमने किया था फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसमें हमने क्या किया था ये आपको पता होगा, तो इसको मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, मैं मोटा मोटी यहाँ पे आपको बता रही हूँ। फिर हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू, फिर हम करते हैं ऑब्जेक्टिव को डेवलप करते हैं, डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम डेवलपिंग द हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको, डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव्स। कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्टडीज होती है, कुछ हाइपोथेसिस बेस्ड स्टडीज होती है। फिर हम रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करते हैं, रिसर्च डिजाइन यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया। फिर हम करते हैं यहाँ पे सैंपल का सिलेक्शन, यहाँ पे हमने सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं रिसर्च प्रपोजल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि रिसर्च प्रपोजल क्या है। रिसर्च प्रपोजल आपका एक प्रपोज्ड पीस ऑफ रिसर्च है जो बताता है रिसर्च में आप क्या क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे करने वाले हैं। फिर आपका आता है डाटा कलेक्शन, फिर आप करते हो डाटा को एनालाइज, फिर आपने यहाँ पे कर लिया डाटा को एनालाइज, फिर आपने निकाली यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स, और फिर सबसे लास्ट में आप लिखते हैं यहाँ पे रिपोर्ट। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाकर आपको फिर से ये चीज़ बताई है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ये दिया गया है तो इसको प्लीज ऐसे ही समझने की कोशिश कर लीजिए जैसा भी आपको दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो यहाँ पे देयर आर 2 सेट्स गिवन बिलो, सेट 1 स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ रिसर्च। देखिए यहाँ पे जो है इस साइड आपको रिसर्च की टाइप्स गिवन है, ये वाला सेट है ये आपको रिसर्च की टाइप बता रहा है। और सेट
टू बता रहा है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक को, यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन, तो आपको मैच करना है रिसर्च टाइप को रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स से। सबसे पहले दिया है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा नाम प्योर रिसर्च भी है, इसको कॉन्सेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, बेसिक रिसर्च भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यही पढ़ाई थी। तो चलिए ढूंढते हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ मिलती है। तो एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ते हैं। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। फिर दूसरा है डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेटरी थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। ये मिल गया हमें अपना कीवर्ड। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च का। बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं? बेसिक रिसर्च में हम करते हैं थ्योरी बिल्डिंग। तो हमारा आंसर होने वाला है फर्स्ट का, होने वाला है हमारा यहाँ पे सेकंड। तो फर्स्ट को हम मैच कर देते हैं सेकंड से। देखते हैं फर्स्ट का सेकंड किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ए और बी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? देखिए जो थ्योरीज आपने यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च में डेवलप कर ली है उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है अप्लाइड रिसर्च के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं अप्लाइड रिसर्च के लिए इन ऑप्शंस को दोबारा। तो फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, ये तो हमारा चला गया है यहाँ पे। थर्ड है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू द यूज ऑफ इंटरवेंशन। फोर्थ है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन। भैया मिल गया हमें तो अपना कीवर्ड, यूज इन वेरियस सिचुएशन। जो थ्योरी है उसको हमें यूज करना है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने का तरीका सिखा रही हूँ, तो उसको प्लीज ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड का आंसर आ गया आपका फोर्थ, तो आपका सी भी यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर गोना बी ए। तो चलिए बाकी ऑप्शंस को भी फटाफट पढ़ लेते हैं। एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब क्या? एक्शन ले रहे हैं आप यहाँ पे। मैंने एक चीज यहाँ पे बोली थी आपको, हॉलीवुड बॉलीवुड का एक्शन नहीं ले रहे, इसके कुछ कीवर्ड आपको बताए थे। कीवर्ड क्या थे इसके? एक्सटेंशन, इम्प्रूवमेंट, अमेलियोरेट। और इम्प्रूवमेंट कहाँ पे मिल गया है भैया आपको? यहाँ पे मिल गया है ऑप्शन थर्ड में आपको मिल गया है इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो इम्प्रूवमेंट किसके थ्रू आता है? इम्प्रूवमेंट आएगा आपका एक्शन रिसर्च के थ्रू। तो थर्ड का बन गया आपका थर्ड। फोर्थ का क्या बना? अभी बचा है आपका फर्स्ट, इवेल्युएटिव रिसर्च। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। यानी कि ये कोई इंटरवेंशन है, कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक आपने तरीका अपनाया है, उसका आप कितना इम्पैक्ट आया है, ये इवेल्युएटिव रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो आपका इवेल्युएटिव रिसर्च चला जाता है यहाँ पे फर्स्ट के पास। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे मैच द फॉलोइंग कर लिया। तो मैच द फॉलोइंग करने के लिए हमने बेसिकली क्या किया? हमने उसके कीवर्ड्स को वहां पे मैच किया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को जिसके अंडर रिसर्च की जाती है। तो बताइए, मैंने आपको यही वर्ड से बताया था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसको बोला जाएगा रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का ही दूसरा नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसको बोल देते हैं कई बार रोड मैप ऑल्सो, रोड मैप टू कैरी आउट द रिसर्च। इसको कई बार ब्लूप्रिंट भी बोल देते हैं, रोड मैप टू कैरी आउट द रिसर्च, ठीक है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पूछ लिया जाए आपसे, या फिर आपसे पूछ लिया जाए रोड मैप क्या होता है, तो आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दी गई है एक सिचुएशन, इसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो द क्वेश्चन इज अ कॉलेज टीचर डज रिसर्च विद व्यू टू डिपिक्ट द रियलिटी सिचुएशन relating to home condition of students and hostel provided for. So which of the following research format would be helpful to do so? तो आपको सबसे पहले समझना है रिसर्चर करना क्या चाह रहा है। रिसर्चर यहाँ से जानना चाह रहा है रियलिटी सिचुएशन, ठीक है। रियलिटी सिचुएशन किससे रिगार्डिंग? होम कंडीशन से और हॉस्टल प्रोवाइडेड, हॉस्टल और होम की कंडीशन से रिलेटेड वो यहाँ पे बच्चों की रियल सिचुएशन जानना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो कीवर्ड मिल गए, एक है आपकी रियल सिचुएशन, दूसरा है कहाँ से? होम कंडीशन एंड हॉस्टल कंडीशन से।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे हम एक बार। तो पहला है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तो हमने बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी थी। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश करती है, इसमें मैनिपुलेशन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, रेंडमाइजेशन होती है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। इनमें से तो कहीं कुछ है लग नहीं रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये डिस्क्राइब करना चाहता, तो यहाँ पे डिस्क्राइब अगर करना चाहता तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता, पर ये डिस्क्रिप्शन किसका होता? ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन का होता। लेकिन यहाँ पे तो ये फाइंड आउट करना चाह रहा है, कुछ उस चीज को ढूंढना खोजना चाह रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं होगा। थर्ड है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। देखिए इस रिसर्च का एक और नाम मैंने आपको बताया था। इस रिसर्च को क्या बोलते हैं? इस रिसर्च को बोलते हैं आपकी इम्पीरिकल रिसर्च। इम्पीरिकल रिसर्च तो ऐसी कोई रिसर्च होती है जहां पे आपको ऐसे सिचुएशन को ढूंढना है, कोई सिचुएशन को गोज करना है। तो आप देखिए होम कंडीशन किसी की बच्चे की या हॉस्टल कंडीशन कैसे पता करेंगे? ऑब्वियसली उसके लिए कोई लिटरेचर तो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप वहां पे उनके बीच में जाके रहेंगे, देखेंगे, तभी आप कोई कंक्लूजन पे आ पाएंगे। तो यहाँ पे आएगी आपकी पार्टिसिपेंट बेस्ड रिसर्च। ये चलिए एक और ऑप्शन बचा, उसको भी मैं समझा देती हूँ। एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफी का मतलब क्या है? एथनो इज योर कल्चर, तो दिस इज योर कल्चरल स्टडी। तो यहाँ पे आप किसी की कल्चर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ बच्चे की, कुछ बच्चों की हॉस्टल की और घर की सिचुएशन को देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर गोना बी द पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, कि जो पार्टिसिपेंट है उनकी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी उन बच्चों के ऊपर आप नजर रख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन मीन्स। लॉन्गिट्यूडनल, देखिए दो चीजें मैंने आपको बताई थी रिसर्च में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दो तरह की स्टडी होती है, एक होती है आपकी क्रॉस सेक्शनल और दूसरी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है। लॉन्गिट्यूडनल का मीनिंग क्या है? तो स्टडी कंप्लीटेड फार अवे फ्रॉम वेयर द रिसर्चर लिव्स। ये स्टडी जो वहां से दूर कंडक्ट की जाए जहाँ पे रिसर्चर रह रहा है, इट मेक्स नो सेंस। अ स्टडी विच इज वेरी लॉन्ग टू रीड, दिस इज ऑल्सो वेरी नॉनसेंस। अ स्टडी विथ टू कंट्रास्टिंग केस, मतलब एक प्लस एक माइनस, दो केस हैं, नहीं हम कोई दो केस की भी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की। तो अ स्टडी कंप्लीटेड ओवर अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम टू मैप चेंजेस इन द सोशल फिनोमिना। बिल्कुल सही है। ये क्या बोल रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे, तो इसका मैंने आपको कीवर्ड क्या बताया था? इसका बताया था मैंने वन वेरिएबल डिफरेंट टाइम का कीवर्ड है, वन वेरिएबल डिफरेंट टाइम। अगर ऐसी कोई स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं, आप अलग अलग समय पर उस वेरिएबल से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये स्टडी है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के कंटेक्स्ट में क्या ट्रू है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसर्च जिस पर्पस के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन गिवन। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स व्हेन अचीव्ड विल प्रोवाइड सफिशिएंट अर्निंग टू ऑब्टेन अ रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई ये तो रिस्क रिटर्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव व्हेन ऑब्टेन विल एंश्योर द वायबिलिटी ऑफ मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट, यानी कि जब वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में मेट हो जाएंगे तो ये रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस को इंश्योर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव व्हेन अचीव्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है। देखिए रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड इट्स ऑल्सो एंड्स विद अ प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन हमारे पास होगा, यहाँ कोई तरीका, कोई ना कोई मेथड हमारे पास होगा जब अगर हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अच्छी होगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रॉब्लम को ही हमें सॉल्व करने का कुछ तरीका ढूंढना है। एक और बचा है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर सेल्डम, मतलब शायद ही कभी,
सेल्डम का मतलब है नेगेटिव सेंस में शायद ही कभी अचीव होते हैं, बट शुड बी स्टेटेड एज गोल्स टू बी सॉट। देखिए ये स्टेटेड एज गोल्स टू बी सॉट, इतनी लाइन तो ठीक है, लेकिन ये आपकी आधी लाइन यहाँ पे गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे आपको फिर से सिचुएशन दे दी है, योर कलीग इज कंफ्यूज्ड अबाउट यूजिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस as he knows that something is wrong but is not sure of specific cause to investigate। देखिए यहाँ पे आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, वो क्या प्रॉब्लम में है, नॉट श्योर टू द स्पेसिफिक कोज टू इन्वेस्टिगेट। उसको पता है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण से है, कौन से कारण खोजने चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा, ही सीम्स टू बी हैविंग प्रॉब्लम विद डैश which is often the hardest step to take। वो कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहा है। देखिए उसको यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता है, ठीक है, उसको सिर्फ इतना पता है कि कुछ तो गलत है, बट उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि क्या कारण उसको खोजने चाहिए, कौन से इश्यूज के ऊपर उसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो एक एक करके हम ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान आपका क्या है, रिसर्च प्लान आपका बाद में आएगा, पहले तो आपकी फॉर्मुलेशन, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो यहीं पे ही वो बंदा अटक गया है, वो प्रॉब्लम को ही फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। दूसरा है डिटरमाइनिंग अ रिसर्च अप्रोच, ये भी नहीं आएगा क्योंकि अप्रोच भी बाद में आएगी। थर्ड है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, दिस गोना बी द राइट आंसर क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड वो बंदा यहीं पे ही अटक गया है। he knows something is wrong, यहीं पे ही क्वेश्चन मार्क आ गया, कुछ तो गलत है, क्या गलत है, क्यों गलत है, उसको कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे he would explore the problem first, तो he would explore the problem। तो एक्सप्लोर करने के लिए वो कौन सी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो यहाँ पे कंडक्ट करेगा। देखिए क्वेश्चन एक था, लेकिन आंसर के थ्रू मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस इज माय पर्पस हियर। लास्ट बचा एक और पढ़ लेते, सेलेक्टिंग अ रिसर्च एजेंसी। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग कंपनी इंफॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच डाटा। देखिए जब डाटा कलेक्शन के टाइम में मैंने आपको समझाया था, देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा। कौन कौन से डाटा होते हैं, जब हम कलेक्टिंग वाला स्टेप कर रहे थे ना, 7th स्टेप, तो अब मैंने आपको बताया था टू टाइप ऑफ डाटा। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी डाटा, सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी डाटा। तो जो कंपनी की एग्जिस्टिंग, देखिए वर्ड क्या यूज किया आप यहाँ पे, एग्जिस्टिंग, सो दिस गोना बी द कीवर्ड हेयर, मार्केट, ये आपका यहाँ पे कीवर्ड है। तो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है सेकेंडरी डाटा की। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए सेकेंडरी है, लेकिन उस कंपनी के लिए जिसने इसको कलेक्ट किया उसके लिए ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आपको यहाँ पे वर्ड यूज दिया गया है एग्जिस्टिंग, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सेकेंडरी। फिर आपका क्वेश्चन आ गया है एथनोग्राफी पे, इसका आंसर मैं पहले आपको दे चुकी हूँ, चलिए एक बार मैं टेस्ट करती हूँ कि आपको भी आया है कि नहीं। एथनोग्राफी रेफर्स टू, ऑप्शन 1, अ मेजर दैट इज एम्प्लॉयड टू रेफर टू ए कॉन्सेप्ट व्हेन नो डायरेक्ट मेजर इज अवेलेबल। ये तो कोई कॉन्सेप्ट को मापने का मेजर नहीं है। रिसर्च डिजाइन दैट रूल्स आउट ऑल्टरनेटिव कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइंडिंग डिराइविंग। कॉजल वर्ड जहाँ पे आ गया वहां पे आपको समझ लेना है, ये बात कर रहा है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। कॉजल रिलेशन कौन बताता है आपका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताती है, ठीक है। A research method where the researcher immerses himself or herself in a social setting or for an extended period for providing an account of a particular culture, society and community। देखिए एथनोग्राफी का पहले मैंने आपको बताया था, एथनोग्राफी क्या है, एथनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ कल्चर। तो हमें अपना सारा का सारा जवाब मिल गया ऑप्शन 3 से। फिर भी ऑप्शन 4 हम पढ़ लेते हैं, एन एट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ विच केस डू नॉट डिफर, मोनोमिटी को नहीं बताता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। राइट आंसर इसका थर्ड, क्योंकि हमें कीवर्ड मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर कल्चर में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी और कम्युनिटी की स्टडी करने के लिए एक लंबे टाइम के लिए अपने आप को वहां पे इन्वॉल्व करता है, एमर्ज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनल स्टेज इन रिसर्च प्रोसेस।
सबसे लास्ट में क्या आता है, रिसर्च प्रोसेस हो जाता है। जब हमने पूरी रिसर्च कर ली तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि भैया हमने ये कर लिया है, इसका ये रिजल्ट आया है, इसकी ये इम्प्लीकेशन है, इससे ये डिफरेंस आने वाला है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है। तो ये किसके थ्रू दिखाते हैं हम लोग, ये दिखाते हैं हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट आपका रिटन पीस ऑफ स्टेटमेंट है, रिटर्न पीस ऑफ मैं कहूँगी यहाँ पे स्टेटमेंट या रिटर्न पीस ऑफ रिपोर्ट है यहाँ पे, जो आपको बताएगी दैट कि आपकी रिसर्च का क्या रिजल्ट आया है। तो इसमें बहुत सारा एक हमें फॉर्मेट गिवन होता है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है। फिर ये क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो इस क्वेश्चन को हर एंगल से हमें समझना है। एक्शन रिसर्च क्या होती है, पहले तो हमें ये समझना। एक्शन रिसर्च क्या है, एक ये अप्लाइड रिसर्च की एक टाइप है। किसने डेवलप किया, कर्ट लेविन ने डेवलप किया। इसका और क्या नाम है, इसका दूसरा नाम है लर्निंग बाय डूइंग। ये किस लिए काम आती है, तो ये काम आती है आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम को या बोल सकते हैं लोकल लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आती है। तो इसका अपना कीवर्ड है इमीडिएट प्रॉब्लम। और क्या कीवर्ड है इसके, इम्प्रूवमेंट एग्जिस्टिंग कंडीशन में, अमेलियोरेट, अनहेंस। इस टाइप के कोई कीवर्ड अगर आपको गिवन है तो दैट बिलोंग्स टू द एक्शन रिसर्च। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद अ सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। देखिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सल का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं, जर्नल पे हम लोग जाते हैं, तो पर्टिकुलर टू जनरल जा रही है। ये यहाँ पे हमने स्टार्ट किया पर्टिकुलर, इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको देके बताया था, तो आप अपने थोड़ा सा जोर डालिए और ये चली जाती है फिर यहाँ पे जर्नल पे। तो बताइए इसका क्या एग्जाम्पल मैंने दिया था, जहाँ पे बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस को इकट्ठा किया गया और आपको फिर जर्नल पे कंक्लूजन पे हम लोग पहुँच गए थे। ये रिसर्च है आपकी इंडक्टिव रिसर्च। देखिए जिसमें हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से हम लोग यहाँ पे थ्योरी पे जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको माइंड में रखना है, सोक्रेट इज मोर्टल, अलेक्जेंडर इज मोर्टल, प्लूटो इज मोर्टल एंड सो ऑन, तो ऑल मैन आर मोर्टल। ये हमने एग्जाम्पल किया था इंडक्टिव रिसर्च, जो जाती है पर्टिकुलर टू जर्नल पे, ऑब्जर्वेशन से थ्योरी पे। क्लियर। Moving to the next, which of the following is the first step in starting a research process? रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप कौन सा है, ये तो मैं कितनी बार अभी भी बता चुकी हूँ आपको। पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन या फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद आता है आपका लिटरेचर रिव्यू, फिर उसके बाद आता है आप यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और फिर उसके बाद आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रॉब्लम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो पहला आपने स्टार्ट किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले तो पूछा कैन नॉट बी, कौन नहीं कर सकते, किसमें नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव में, नंबर्स में किसको मेजर्स नहीं कर सकते। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपका क्या हो सकता है, तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकते हैं आपके लाइक अपर क्लास, मिडिल क्लास, और फिर आपका होता है लोअर क्लास। तो इसको आप न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप लिकर्ट स्केल के थ्रू यहाँ पे इसको नंबर्स दे सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है। फिर आपका आएगा, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, क्वालिटेटिव टर्म में आना चाहिए, नोट बी एक्सप्रेस क्वालिटेटिव टर्म। तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये आपका क्वालिटेटिव टर्म में होता है। मैरिटल स्टेटस, यू आर आइदर मैरिड और अनमैरिड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या है, ये पूरी की पूरी एक आपकी यूनिट गिवन है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को आप क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपके रेशो, परसेंटेज, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आप
न्यूमेरिकल फॉर्म में रखता है ये, तो ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में रहता है, इसको क्वालिटेटिव में आप नहीं कर सकते। प्रोफेशनल एप्टीट्यूड को आप क्वालिटेटिव में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। रिसर्च पेपर में ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन विच? प्राइमरी डाटा ओनली, सेकेंडरी डाटा ओनली, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डी नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, जहां पे भी ओनली वर्ड आपको दिख जाए वहां पे कुछ सेकंड के लिए आप वहां पे एक पोज ले लीजिए, रुक जाइए, वहां पे सोचिए क्या ऐसा है, क्योंकि जहां पर 90% केसेस में ये ओनली वाला आंसर गलत होता है आपका। जहां पे भी 90% में, 10% में हो सकता है सही हो, 90% में आपका ओनली वाला ऑप्शन गलत होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट बहुत प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बेस पे हो सकती है। क्या हो सकता है कि सिर्फ प्राइमरी डाटा ही यूज किया गया, लेकिन इसमें तो लिखा है कि रिसर्च रिपोर्ट होनी ही सिर्फ प्राइमरी डाटा पे चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये रिसर्चर की मर्जी है, वो प्राइमरी डाटा यूज करे, वो सेकेंडरी डाटा यूज करे, या फिर वो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डाटा वहां पे यूज करे, दोनों डाटा वहां पे यूज करे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकते। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड। देखिए किस केस में रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट है वो फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड होता है। तो ये आपका डॉक्टर लेवल थीसिस यानी कि पीएचडी के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर पीएचडी के लिए, वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजिया, फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड आपका डॉक्टरल लेवल थीसिस के लिए हो सकता है, जहां पे जो फॉर्मली आपको बता दिया गया है कि रिपोर्टिंग का सही फॉर्मेट है, उससे आप इधर उधर नहीं मूव कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो आपको क्या करना है, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स and students with a view to explore the possibility of their enhanced anticipation, और anticipation नहीं है ये यहाँ पे, the party enhanced participation in school program, this endeavor may be related to which type of research। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चन। इसकी बात कर रहा है ये प्रिंसिपल ऑफ स्कूल की, तो एक पॉइंट तो आपका ये आ गया, ठीक है। रिविजेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, कितने इसके पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट और टीचर, ठीक है। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, ये सिर्फ अपने ही स्कूल की बात कर रहा है। व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहेंस्ड पार्टिसिपेशन। प्रॉब्लम क्या है, वो लोग स्कूल प्रोग्राम में कम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उसको प्रिंसिपल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये किस टाइप की रिसर्च आएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी पहली बात तो ये रिलेटेड है एजुकेशन। एजुकेशन किसकी, स्कूल लेवल की एजुकेशन, स्कूल लेवल से, ठीक है। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, टीचर एंड स्टूडेंट, इसलिए इन्वॉल्व है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू एक्सप्लोर, ठीक है। तो तीनों ही चीजें जा रही हैं आपकी एक्शन रिसर्च के। एक्शन रिसर्च का आपने पढ़ा था, एक्शन रिसर्च कहाँ पे अप्लाई होगी, मोस्टली ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट में अप्लाई होती है। कहाँ, कौन से लेवल पे, यूनिवर्सिटी, क्लास, स्कूल, इस लेवल पे होती है। इट कांट बी जनरलाइज्ड। और यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, एमेलियोरेट, इम्प्रूवमेंट और अनहेंस के लिए। और इसमें एक और कीवर्ड हमने पढ़ा था, इसके लिए प्रैक्टिशनर भी इसको कर सकता है, नॉट नेसेसरी एक्सपर्ट यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको इस टाइप की कोई सिचुएशन दी है तो आपको उसको समझना है कि किसकी बात कर रहा है, स्कूल लेवल की, लोकल लेवल की प्रॉब्लम है, तो ये आएगी आपकी एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये बहुत पॉपुलर सा ट्रेंड हो गया है अब इस आपके यूजीसी नेट में। तो यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, गिवन बिलो there are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reasoning। तो इसमें आपको क्या करना है, assertion को पढ़ते हैं, generalization of a finding is possible
ओनली इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये बोल रहा है आपकी, देखिए दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती है आपकी क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है आपकी क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें आपको पता है नो जनरलाइजेशन में ही पॉसिबल है जनरलाइजेशन, क्वांटिटेटिव रिसर्च में पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट तो इसकी असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। कारण क्या दिया गया है, कारण है इसका क्वांटिटेटिव स्टडीज मेक यूज ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए दो तरह की रीजनिंग है आपकी, एक है आपकी डिडक्टिव, दूसरी आपकी इंडक्टिव। ये भी ठीक है कि मोस्टली आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करती है, बट ये कारण नहीं है कि इसकी जर्नलाइजेशन पॉसिबल है। इसकी जर्नलाइजेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये काम करती है हाइपोथेसिस डेवलप, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वजह से। में क्या किया जाता है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में, हाइपोथेसिस जाता है एंड लार्ज सैंपल यहाँ पे लिया जाता है। लार्ज सैंपल जब आप लेंगे तो आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला है, इसका होने वाला बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिखूंगी आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर यहाँ पे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, next is the research method which focus on establishing causal relationship। देखिए हमें अपना हिंट यहाँ पे मिल गया है, इसने पूछ लिया है हमसे causal relationship के बारे में। causal relationship के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो causal relationship किस होता है, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम इसका आगे का 1 मिनट पढ़ने से पहले causal relationship का कीवर्ड है वो नोट कर लेते हैं। एक कीवर्ड है एक्सपेरिमेंटल का। चलिए देखते हैं आगे की स्टेटमेंट इसको कंफर्म करेगा। विद कंट्रोल अमंग वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट मॉडरेटर एंड डिपेंडेंट इज कॉल्ड। देखिए भाई यहाँ पे तो और भी हमें हिंट मिल गया, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मॉडरेटर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। तो ये सब किस विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं आपकी सादे एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स के थ्रू जाना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, what are the characteristics features of the quantitative research paradigm की क्या विशेषताएं। इट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव, बिल्कुल सही बात है। इसमें हम क्या करते हैं, हेयर वी टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पे एक प्रूवन्ड फैक्ट हमें दे दिया जाता है, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। कोई यहाँ पे पहले की थ्योरी वगैरह हमें गिवन है, हम उसके बेस पे डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको वो सही है या नहीं है टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। इट फोकस्ड ऑन नेचुरल सेटिंग, ये गलत है क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग पे फोकस नहीं करती है। यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी डेवलप्ड है, ये उसकी टेस्टिंग करने के लिए डाटा कलेक्ट करती है। वो डाटा ये लैबोरेटरी में भी कलेक्ट कर सकती है और नेचुरल सेटिंग में कहीं से भी कलेक्ट कर सकती है। इट लेज स्ट्रेस ऑन जर्नलाइजेशन टू द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसका सारा का सारा फोकस होता है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन का मतलब मैं आपको फिर से हिंदी में बता देती हूँ, कई बार मैंने बताया इसको, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब ये सब पे एप्लीकेबल है। इट एम्फसाइजेज न्यूमेरिक डाटा फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बिल्कुल सही बात है, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाटा कलेक्ट करती है। इट सेज दैट लिटरेचर रिव्यू प्लेज अ माइनर रोल बट जस्टिफाई द प्रॉब्लम, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू आपका मेजर रोल प्ले करता है। माइनर रोल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे कहाँ प्ले करता है माइनर रोल। माइनर रोल इज रिलेटेड टू योर क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में जहाँ पे आपके पास पीछे की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कोई नई चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपके राइट आंसर बन जाएंगे ए, सी एंड डी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आपको आई होप क्लियर है क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिगम। इसके साथ साथ मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ आपका क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम को भी। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब बेस्ड ऑन नंबर्स, जिसको आप नंबर्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव क्या है, जो नंबर्स के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकता, नॉन न्यूमेरिक डाटा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, छोटा सैंपल साइज होता है वहाँ पे, अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, सब्जेक्टिव है, पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है, नेचुरल सेटिंग में वो काम करता है। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी आ जाएंगी क्वालिटेटिव से। ये तो आपने पढ़ी ली क्वांटिटेटिव क्या है। ये देखिए ये आ गया अभी आपका एक्शन रिसर्च का एक और क्वेश्चन। एक्शन रिसर्च का यहाँ पे पूछ लिया है अभी साइकिल।
चलिए इसको तो बाद में बताइएगा आप मुझे, पहले ये बताइएगा हु डेवलप्ड द साइकिल, हु डेवलप्ड दिस साइकिल, उनका क्या नाम था जिन्होंने इस साइकिल को बनाया था? उनका नाम था स्टीफन कैमिस। स्टीफन कैमिस ने इस साइकिल को डेवलप किया था। ये साइकिल क्या है? तो ये साइकिल है आपका, इसका हमने न्यूमेरिक भी बनाया था PAOR, पावर। ठीक है, तो ये क्या था आपका प्लान। देखिए कुछ ऐसा सा आपको याद आ जाएगा, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। आया कुछ ध्यान में? ऐसा हमने एक्शन रिसर्च का एक साइकिल बनाया था। तो एक्शन रिसर्च क्या है? ये एक अप्लाइड रिसर्च का टाइप है। कर्ट लेविन ने 1940 में इसको डेवलप किया था। किस लिए यूज होती है? ये आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, लोकल लेवल की प्रॉब्लम के लिए, क्लास, स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल की प्रॉब्लम के लिए। और इट कांट बी जनरलाइज्ड। और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो तो बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, आप ही मुझे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर दे दिया है यहाँ पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा 2 मिनट लगा के ध्यान से पढ़ना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम एम्फसाइज पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव एंड यूज एन एम्पिरिको इंडक्टिव अप्रोच। देखिए जो आपका क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव के टाइम में हमने क्या पढ़ा था? क्वांटिटेटिव क्या यूज करता है आपका? क्वांटिटेटिव जो है वो यूज करता है आपकी हाइपोथेटिक डिडक्टिव अप्रोच, हाइपोथेटिक डिडक्टिव अप्रोच। तो आपका क्वालिटेटिव क्या यूज करेगा? आपका क्वालिटेटिव यूज करता है आपकी इम्पीरिको इंडक्टिव अप्रोच। बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट 2 क्या बोली? इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट, एक ही रिसर्च प्रोजेक्ट में, इट इज नाइदर पॉसिबल nor desirable to use both the qualitative and quantitative research paradigm। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ा रही थी, तो उससे नेक्स्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उसके नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था मिक्स्ड रिसर्च। याद आया? मिक्स्ड रिसर्च का एक एग्जांपल हमने किया था कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी है वो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च बता देगी। लेकिन जो लोग पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्या हार्डशिप से वो लोग निकल रहे हैं, क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज है, ये एक बताने के लिए आपको क्या चाहिएगा? ये बताने के लिए आपको चाहिएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इस तरह जब हमें इस तरह का कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट करना, तो हम दोनों तरह की रिसर्च अप्रोच यूज करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 एकदम गलत। तो हमारा सही आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल्ड बाय। देखिए दो चीजें हैं आपकी, एक होती है आपकी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें अक्सर एग्जाम में देखने को, बहुत इजी है ऑल्दो हम गलत कर देते हैं। क्वेश्चन दूसरा है आपका शेड्यूल। ये दो चीजें हैं, सेम होती हैं, क्वेश्चनेयर की फॉर्म में होती है। क्वेश्चनेयर से आप ज़्यादा फेमिलियर हैं इसलिए बता रही हूँ फॉर रफ आइडिया। सेम होती हैं दोनों। द ओनली डिफरेंस इज दैट ये जो फिल की जाएगी ये रिस्पोंडेंट के द्वारा फिल की जाएगी, यानी कि जो जवाब दे रहा है। यानी कि आपको किसी ने क्वेश्चनेयर दिया, क्वेश्चनेयर क्या है? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से भरा हुआ 1-2 पेजेस रहते हैं, तो आपको अगर वो दिया जाता तो आप खुद भरेंगे वहाँ पे। और शेड्यूल क्या है? शेड्यूल ये जो है ये इन्यूमरेटर, मतलब जो सवाल पूछ रहे हैं ना वो खुद आपके सवालों के जवाब के अनुसार आपके बिहाफ पे उसको भरता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपके दो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चनेयर क्या होता है? फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट। और ये जो है बाय इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर क्या है? इन्यूमरेटर आपका जो सवाल पूछ। Okay, so moving to our next question. Sorry. Identifying cause of a problem and possible solution to a problem is। देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप प्रॉब्लम का कोज ढूंढ रहे हैं। कोज ढूंढने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? हम लोग डॉक्टर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर पहले आप बीमार हो जाते हो, क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको डायग्नोज करेगा। डॉक्टर आपको क्या करेगा? डायग्नोज। डायग्नोज करके क्या है उसका पर्पज? वो आपको क्योर करेगा, ठीक करेगा, सॉल्व करेगा।
तो इन द सेम वे वो जो स्टडी कहलाएगी वो कहलाएगी डायग्नोसिस्टिक स्टडी, तो बोलेंगे डायग्नोसिस्टिक स्टडी। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू मूव करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आर नेवर एंडिंग क्वेश्चन। आप गूगल कर लीजिए, आपके पास न्यूमरस क्वेश्चन मिल जाएंगे, यू गूगल एंड यू विल फाइंड न्यूमरस क्वेश्चन। लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन लेके आने का था इतना ही, कि इन क्वेश्चन के थ्रू आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन and I want to make you revise the concept। तो आपकी एक रिवीजन भी हो गई है, क्योंकि इसमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस के जरिए आपके 2 टॉपिक पूरे हो गए हैं। कौन कौन से टॉपिक पूरे हो गए हैं आपके यहाँ पे? प्रोसेस और टाइप, ठीक है। इन 2 से रिलेटेड आपने काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि दिस लिस्ट इज नेवर एंडिंग लिस्ट। आपके पास हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे इन 2 टॉपिक से, लेकिन आपको बस ये 2 टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर तो आप कितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द हमारा नेट का एग्ज़ाम आने वाला है। यूजीसी के द्वारा अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट कर दिया है उन्होंने, लेकिन हमें हमारी तैयारी करने के लिए लेट नहीं होना है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। अगर अभी तक नहीं की है तो, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।